ने मुझे क्या कहा पता है? आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने सीधा ये स्टेटमेंट दिया कि तुम फ्रॉड हो। हे एवरीवन, हाय, सीए ऋषभ जोशी दिस साइड। सो मैंने अभी तक आपको अपनी आईपीसीसी तक की जर्नी बताई, एंड अभी मैं आपको जो भी मैंने आर्टिकलशिप में फेस किया, कैसा था मेरा आर्टिकलशिप का जर्नी, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने मेरा आईपीसीसी का ग्रुप 1 क्लियर हुआ, देन एज अ प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप था द आर्टिकलशिप। तो सच पूछो तो मेरी फैमिली में भी कोई सीए नहीं है, तो मुझे उतना कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस सीए फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप करूँ, कैसे अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाऊँ। तब किसी ने मुझे, मतलब मेरी फैमिली को एंड मुझे सजेस्ट किया कि मैं जहाँ रहता था, बिहार में, वहीं पे एक लोकली बहुत ही पुरानी सीए फर्म है। तो बट वो बहुत पुरानी है। पर सच पूछो तो मैं उस सीए फर्म को पर्सनली नहीं जानता था कि लाइक कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे क्लाइंट्स एंड ऑल है। मैं ये सब चीज़ मतलब नहीं जानता था वहाँ के बारे में। बस सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने बिना रिसर्च किए हुए, मैंने बिना खुद से पता लगाए हुए, मैं क्या किया कि उस जगह पे आर्टिकलशिप करने चला गया। लोगों ने मुझे कहा तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैंने उनकी बातों पर ट्रस्ट करके मैं वहाँ पे चला गया अपना आर्टिकलशिप करने। मैं भी काफ़ी नया था, लाइक मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं कहाँ से आर्टिकलशिप एंड ऑल करूँ। बस मेरा मन यही बोलता था कि मेरा आर्टिकलशिप अच्छी जगह से हो जाए, मतलब मेरा सीए बस अच्छी जगह से हो जाए, मुझे अच्छा एक्सपोजर एंड ऑल मिले, बिना किसी प्रॉब्लम के ये सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर मैंने लोकल ही अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे मैंने अपना एक वो पुरानी वाली सीए फर्म को ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में लाइक आई डोंट नो, बट बाद में जाके मुझे इतना ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट लगने लगा वहाँ पे। मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि मतलब मैंने क्यों ज्वाइन किया, मतलब क्या मुझे नॉलेज नहीं थी एंड मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड मैंने वहाँ पर किस किस तरह की बातें सुनी, मैं अब वो आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जो भी सीए कर रहा होगा तो उसको एक फॉर्म होता है, फॉर्म 112, उसके बारे में ज़रूर पता होगा। इस फॉर्म में आपको क्या मेंशन करना होता है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं आर्टिकलशिप के साथ साथ, तो आपको उस फॉर्म में मेंशन करना होता है। प्लस आपकी आर्टिकलशिप की टाइमिंग्स वगैरह भी क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें मेंशन करना होता है। एंड कॉलेज के प्रिंसिपल एंड ऑल से उसमें साइन लेके आना पड़ता है 112 फॉर्म में। बट मुझे इतना ये सब पता नहीं था। लाइक मेरे भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया कि कोई भी फॉर्म 112 नहीं भरा, वो कॉलेज भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं, प्रिंसिपल को भी मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। बट मुझे इतना ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था। बाद में मेरे प्रिंसिपल को मैंने जैसे ही बोला कि मैं रेगुलर कॉलेज भी कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने सीधा ये स्टेटमेंट दिया कि तुम फ्रॉड हो। करेक्ट, आपने सही सुना, यू आर दी फ्रॉड मिस्टर ऋषभ। मैं शॉक हो गया कि मैंने सोचा कि मैंने बोला कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे फ्रॉड एंड ऑल बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम रेगुलर कॉलेज भी कर रहे हो, तुम बताए नहीं, तुमको दिखाना चाहिए था एंड ऑल। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे भी कोई आइडिया नहीं थी, आप मुझे गाइड तो करो, मुझे बताओ तो सही कि ये सब ऐसे ऐसे करके स्टेप्स होते हैं, अगर तुम नहीं करोगे इसमें डिस्क्लोज एंड ऑल तो आगे जाके तुम्हारे करियर में इशू आएगा एंड ऑल। उन्होंने सीधा मुझे बोल दिया कि तुम फ्रॉड हो, तुमने बताया नहीं, तुमने मुझसे बातें छुपाई, ये एंड ऑल। इसके बाद उन्होंने क्या कहा पता है? सबसे गंदी बात, अपने फादर को बोलो सीए छुड़ा देंगे। जी हाँ, ये गंदी स्टेटमेंट उन्होंने बोली। आप सोचिए मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस टाइम में, ऐसे ही आईपीसीसी एंड ऑल करते वक्त। उन्होंने जब ये बात बोला ना, अपने फादर को कहो सीए छुड़ा देंगे, मैं अंदर से मतलब पूरा पूरा टूट गया। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं, मेरा माइंडसेट, मेरा मन, मेरा इमोशन क्या बोल रहा होगा उस टाइम में। मैंने घर पर आके मेरी फैमिली को ये सारी बातें बताई, तब मेरे फादर ने बोला कि ठीक है मैं चल के उनसे बात करता हूँ। तो हम बोले कि ठीक है पापा। मुझे लग रहा था कि मतलब मैंने ये सब सुना, मेरे फादर भी ये सब सुनेंगे। पापा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, अगर एक दो बात बोल भी देंगे तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिर मेरे पापा गए वहाँ सीए फर्म में, तो जाके ये सब अपना बात रिजॉल्व एंड ऑल हो गया। बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घटिया बात बोली, मैं कभी इस सब बात को भूल नहीं सकता। और वो जो जिन्होंने ये बात बोली वो इतने सीनियर लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट सीनियरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी एज तो बढ़ गई है, बट अक्ल अभी भी नहीं आई कि कैसे बात करते हैं। एंड ये सारी बातें अभी ही मतलब रुक नहीं गई। उन सर का नेचर ही जो था वो इतना बुरा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैं उन सर के अंडर में आगे बढ़ते गया, मतलब एक दिन उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि मैं बैठा हुआ था तो मुझे बोलते हैं, मुर्दे हो क्या, मुर्दे हो क्या, मतलब डेड बॉडी हो क्या, ऐसे कैसे बैठे हुए हो ऐसे। ये सब बातें भी मैंने वहाँ पे बहुत गंदी गंदी ये सब बातें भी मैंने सुनी। मैं आपको बता नहीं सकता कि
एक बच्चे के ऊपर में मेरे मन में क्या बीत रही होगी उस टाइम में। ये सारी बातें भी मैंने वहाँ पे सुनी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। फिर उस सीए फर्म ने क्या किया, मुझे कोलकाता में एक और किसी सीए फर्म के यहाँ उनका जान पहचान था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। मैं थोड़ा खुश था कि चलो यहाँ से तो मुझे निजात मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगा, बाहर जाऊँगा तो थोड़ा कुछ सीखूँगा एंड मुझे अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। तो जैसे ही मैंने अपना आर्टिकलशिप ट्रांसफ़र लिया कोलकाता में, तो वहाँ जाकर तो मुझे पता लगा कि वहाँ तो लोग अलग ही लेवल का एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं। मतलब आर्टिकल को तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। मैंने कुछ दिन वहाँ पे अपना स्पेंड किया एंड मैंने देखा इतना पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो ज़्यादा चाटेगा उसको अच्छा उतना काम मिलेगा, उसको अच्छा उतना ऑडिट मिलेगा करने के लिए। वहाँ पे भी इतना टॉक्सिक माहौल, मतलब मैं मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं लिटरली आपको एक बात बोलता हूँ, मैं एक दिन अपने घर से पीजी से जा रहा था ऑफिस। मेट्रो के पास कुछ बेगर्स थे, भिखारी थे। मैं उनको देखता था, ठीक है, डेली देखता था उनको, वहीं बैठे हुए रहते थे। मैं देखता था, मैं सोचता था कि ये कितने किस्मत वाले हैं कि इन बेगर्स को उस ऑफिस नहीं जाना है एंड मेरा जीवन कैसा है कि मैं उस ऑफिस जा रहा हूँ। मैं लिटरली ये बातें सोचता था उस टाइम कि ये कितने खुशकिस्मत है कि इनको कहीं नहीं जाना उस ऑफिस, बट मुझे उस ऑफिस जाना है। मतलब सच पूछो तो मैं इतना घुटन में जिया हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सब तो बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे एक और बात का भी डर लगा रहता था कि अगर मैं कुछ बोल दूँ या कुछ लड़ लूँ तो मेरा आर्टिकलशिप फॉर्म साइन नहीं होगा, या अगर मैं ज़्यादा अगर मतलब कोई मुझे बोले, अगर मैं कुछ रिप्लाई कर दूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग मेरा आर्टिकलशिप फॉर्म ही साइन नहीं करें। मेरे मन में एक चीज़ था कि बस कुछ भी हो, मुझे अपना ये 3 साल कंप्लीट करना है, अपना सीए को सबसे पहले कंप्लीट करना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बट मैं मेरा वो 3 साल इतना ज़्यादा पेनफुल रहा ना, इतना ज़्यादा पेनफुल रहा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब अपनी सीए की फाइनल्स की तैयारी कर रहा था, जब मैंने अपना सारा आर्टिकलशिप का ये झमेला ख़त्म कर लिया था, तब मेरे मन में एक ही बात बार 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 अ, चलता था कि लाइक मैं जब सीए बन जाऊंगा तो मैं जॉब कैसे करूंगा। मतलब इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा घबराहट, एनजाइटी मेरे मन में मेरे बस गया था ना। मतलब सच पूछो तो मेरा जो ये लेफ्ट साइड का जो ये ब्रेन है ना, इतना ज़्यादा पेन करता था, इतना ज़्यादा दुखता था, मैं किसी को बोल नहीं सकता था। मतलब जो बातें जो है ना, जैसे एक हॉन्ट करती थी कि हाँ, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं कितना भी सो लूँ अच्छे से, मतलब मैं फ्रेश होके उठता नहीं था एंड जिससे लगता था कि मेरी बॉडी की जो सारी एनर्जी है ना, वो सारी वो बातें खींच रही है अपनी तरफ। ऐसा मेरे साथ होता था बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि नहीं, मैं जॉब तो अब कर नहीं सकता, मैं अपना ही सीए फॉर्म एंड करूँगा या कुछ भी अपना काम कर लूँगा। मेरे फैमिली का भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था कि हाँ, मतलब मैं 5 साल 10 साल रुक जाऊँ कि हाँ, मैं कोई नया अगर बिजनेस भी या कुछ भी अपना फॉर्म भी स्टार्ट करता तो चलो 10 साल ब्रेक इवन पर भी रुकूँ, वो सब पॉइंट भी था। तो जब मैं सीए जब बना तो सच पूछो तो मुझे उतनी खुशी भी नहीं हुई। मेरे मन में जैसे ही मैंने सीए क्लियर किया, तो मेरे मन में यही था कि अब तो जॉब करना पड़ेगा, अब तो वैसा ही मेरे साथ वापस से हो जाएगा, वही सब बीत के वही सब घूम फिर के मेरे साथ वापस से आएगा। मतलब जॉब करूँगा तो वही सब वापस से, इमोशनल पेन सब कुछ वापस से होगा। तो जिस दिन मैं सीए बना उस दिन मेरे मन में ये सारी बातें चल रही थी। तो वो सीए की खुशी तो साइड हो गई, और ये जो दर्द था वो सारा खुशी इसने सब कुछ खींच लिया अपनी तरफ। और हाँ, एक छोटी सी और बात, जब आप ज़्यादा एंशियस होते हो या फिर ज़्यादा आप डरे हुए होते हो, तब आप और गलत डिसीजंस लेते हो। लाइक मैंने जैसे ही अपना सीए कंप्लीट किया, मैंने अपना सीए प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो सीए प्रैक्टिस में भी तो आपको क्लाइंट्स चाहिए, लोग चाहिए, आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वो आपको करने के लिए कोई है नहीं, मेरे फैमिली में कोई सीए था नहीं, ठीक है। तो मैं लोकल ही सीए फर्म्स एंड ऑल के पास में जाता था एंड उनसे ही हेल्प मांगता था, जैसे कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो मेरे मन में क्या चला पता नहीं, मैं बेवकूफ़ वापस से जो एक पुरानी वाली फर्म थी जहाँ पे जिन्होंने बोला था कि तुम फ्रॉड हो, मैं उनके पास ही चला गया। देखो, मैं मुझसे क्या गलती हुई। मैं उनके पास गया, उनके यहाँ मैंने 3-4 महीना काम किया, मुझे लगा कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि नहीं ऋषभ, तुम एक काम करो, अपना प्रैक्टिस क्लोज कर दो, अपना फॉर्म बंद कर दो, हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओ। मैंने बोला कि जब मैं प्रैक्टिस ही बंद कर दूंगा तो मेरा नाम तो बनेगा नहीं, मैं जॉब ही कर लूंगा उससे अच्छा। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अब मुझे हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें कई सारी जो पुरानी बातें एंड ऑल है, ये मेरे मन में ये बैठ गई है कहीं ना कहीं, डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में ये कहीं ना कहीं बैठ गई है, जो मेरी एनर्जीज को पूरा खींच रही है अपनी तरफ। तो मुझे अब कहीं ना कहीं कैसे भी करके खुद को हील करना पड़ेगा।
एंड सच पूछो तो हीलिंग बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है, बट मैंने खुद को हील किया, बहुत अच्छे से मैंने खुद को हील किया। मैंने कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो किए जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा जो भी बचपन का ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जो मुझे बातें हॉन्ट करती थी, मतलब जो एक तरह से बोला जाए ना, अगर आप लोग में से कोई भी एंजाइटी या किसी भी बात से जल्दी इफेक्ट हो जाता है, तो एक लगता है ना कि हाँ, जैसे मान लो आपको किसी ने सुबह कुछ बोल दिया, ठीक है, तो बोलने वाला तो सामने वाला बोल के निकल गया, बट जिस मैंने अगर वो बात सुनी, कड़वी बात, तो मेरे साथ वो बात पूरे दिन, पूरी रात, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, महीना, 6 महीना वो बात कैरी होते रहता था कि हाँ, मतलब एक बैगेज की तरह, कि हाँ, मतलब और बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी, और वो सारी बातें जो है मेरी सारी एनर्जी वो सारी बातें खींच लेती थी अपनी तरफ। अगर आप लोग किसी को होगा तो आप ये सब बातें रिलेट कर पाओगे अपने साथ में। तो मैंने इन सब चीज़ों से खुद को हील किया बहुत मुश्किल से। 2 साल मैंने खुद पे काम किया। मैंने कैसे हील किया, क्या किया खुद पे, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।